कारपेंटर है, ये भी हमसे जुड़ा हुआ है। शीशे वाला भी हमसे जुड़ा है। ट्रे बनाने वाला भी हमसे जुड़ा हुआ है। बॉक्सेस बनाने वाला भी हमसे जुड़ा हुआ है। ईंधन की कोयला बेचने वाला भी हमसे जुड़ा हुआ है। गैस बेचने वाला भी हमसे जुड़ा हुआ है। नीला, थोथा, सुहागा, कुछ ऐसे मटेरियल है जिसमें नाम गिनाऊं तो सारी इंटरव्यू यही खत्म हो जाएगी। ये भी हमसे जुड़े हुए हैं। ये भी सारे बेरोजगार की गर्त में चले गए। यानी करोड़ों लोग जो है वो सोना ना खरीदने के कारण वो बेकार हो जाएंगे, उनका रोजगार चला जाएगा। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया। उसके बाद से लगातार देश में चर्चा का माहौल गर्म है। खासकर अगर सोने को लेकर दिए गए उनके बयान की बात करें, उन्होंने देशवासियों से अपील की कि सोने की अनावश्यक खरीदारी ना की जाए। अब उनके कहने का भाव क्या था, लेकिन उसे लेकर एक खास तबका, जिसे हम कहते हैं स्वर्णकार मात्र सुनार ही नहीं, उनके साथ जुड़े हुए लाखों हजारों लोग ऐसे हैं जो कि आपका एक आभूषण तैयार करते हैं। जब वो बनकर तैयार होकर सामने आता है तो उसके पीछे एक सुनार की भूमिका नहीं होती, उसके पीछे और भी बहुत से लोग होते हैं। उसे तराशने का, पॉलिश करने का बहुत तरह के काम होते हैं। अगर देश के लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट उन लाखों लोगों पर पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के पैटर्न और स्वर्णकार संघ जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट राजकुमार बब्बर। उनके साथ राम कपूर जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं स्वर्णकार संघ जम्मू प्रोविंस के और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस के, और साथ में हैं विपिन लोथरा जी जो कि सेक्रेटरी हैं स्वर्णकार संघ जम्मू प्रोविंस के। तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि प्रधानमंत्री जी के कहने का क्या भाव था और इसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार से मार्केट में देखने को मिलेगा। खासकर अगर बात करें तो स्वर्णकारों पर इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि सोना मात्र एक आभूषण नहीं है, भारतीय संस्कृति में सोने का बहुत महत्व है। तो राज कपूर जी ये बताएं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की है कि वो सोने की खरीदारी संयम से करें, जहां ना के बराबर करें, तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? नमस्कार। जब से प्रधानमंत्री महोदय ने ये अपील की है कि सोना जरूरत पड़ने पर ही लें, इसके जवाब में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जरूरत के बाद भी या पहले भी सोना लेता है? उसकी क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं हो पाई। चाहे आदमी रंक हो, चाहे राजा हो, भगवान रामचंद्र के समय से अगर एक बात याद कराऊं तो भगवान रामचंद्र जी जब प्रजा में घूमने जाते थे तो कहते थे भी जिसका सुनार सुखी है वो राजा भी सुखी है, वो प्रजा भी सुखी है। आज हम स्वर्णकारों से ऐसी क्या त्रुटि हो गई, क्या गलती हो गई? प्रधानमंत्री ने आज नजरे इनायत जो हम पे करते रहे हैं, आज नजरें फेर ली हमारे काम से। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक उद्बोधन किया था। मैं धन्यवाद देता हूं सुनारों को जो 4 करोड़ के लगभग होते हुए भी बिना सरकारी मदद के सरकार को इतना रेवेन्यू देते हैं। जितना रेवेन्यू स्वर्णकार 3% जीएसटी कलेक्ट करके और उसके ऊपर इनकम टैक्स और जो रॉ मटेरियल होता है वो भी, जब हमारे देश में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा 6 लाख करोड़ का हमारे डॉलर्स बाहर जाते हैं, उसके बदले में गोल्ड आता है। तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। साथ में ये भी बात उद्यत कर देनी चाहिए थी, जब सोना डॉलर दे के नहीं आएगा तो कैसे आएगा? हिंदुस्तान सिर्फ गोल्ड, वाइन, तेल ही इंपोर्ट नहीं करता, 50 चीजें ऐसी हैं जो इंपोर्ट करता है। क्या उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं था? अगर उनके पेट लगे हैं तो स्वर्णकारों के पेट पे लात क्यों? मैं प्रधानमंत्री जी की मंशा पे शक नहीं कर रहा।
वो थोड़ा सा खुल के इस बात को ब्रीफ कर दे कि जो आदमी जरूरत से ज्यादा गोल्ड को रिजर्व करके अपने पास घरों में रखते हैं एक रॉ मटेरियल के शक्ल में, उनके ऊपर कुछ बैन लगाने या कुछ अंकुश लगाने की कोशिश करें तो हम शायद क्या 100% उसका साथ देंगे। लेकिन जो सनातन धर्म में मेरी बेटी ब्याही जा रही है, क्या उसका नाक, उसका कान, उसका गला नहीं ढका जाएगा? क्या हाथों से उसको खाली भेजा जाएगा? क्या पाँव में उसके पायल नहीं होगी? क्या उसके पैरों में बिछिया नहीं होगा? यह हमारी परंपरा है, सनातनी परंपरा है, इसको आघात क्यों? मैं सिर्फ आप मीडिया के माध्यम से बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं आप गुप्ता जी, हमारा सवाल को आप उनके तक पहुंचाए कि ऐसा क्यों, क्या हमसे गलती हो गई जो आपने नजरें फेर ली हमसे? हमारा काम सब रोजगार का है। हम लोगों ने जो मेन बाजारों में बैठे हैं, लिमिटें उठा रखी, बच्चों को ग्रेजुएशन करवाने के लिए लोन उठा रखे हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे मेरे बच्चे? जो गली मोहल्ले में एक अंगूठी दूसरे दिन या तीसरे दिन बेचता होगा, अपने परिवार का गुजर बसर करता होगा, अगर उसके पास कस्टमर नहीं आएगा तो भरपेट खाना कैसे खाएगा? अगर 80 लाख लोगों को हमारी सरकार राशन दे रही है तो 4 करोड़ लोगों के साथ अन्याय क्यों? ये हमारी बात है। क्या इससे पहले भी देश में इस तरह के हालात बने हैं जब किसी प्रधानमंत्री को देशवासियों से अपील करनी पड़ी हो कि आप इस प्रकार से सोना की खरीदारी बंद करें या किसी अन्य चीज की खरीदारी बंद करें? इससे पहले सन 63 में एक हालात बने थे, लेकिन तब भी ये अपील नहीं हुई थी सोना मत ले, ये अपील हुई थी, उस वक्त अपील नहीं हुई थी, उस वक्त ये कानून बन गया था गोल्ड कंट्रोल एक्ट सन 63 में। मुरारजी भाई देसाई ने ये कानून बना दिया था, जिसको मधु दंडवते जी ने सन 1990 में विड्रॉल कर लिया। उसके बाद कोई भी आदमी उठ करके स्वर्णकार की ज्वेलर्स की दुकान खोल सकता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, क्योंकि इसमें सरकार ने कुछ देना नहीं है, सरकार को उल्टा हम लोगों ने टैक्स कलेक्ट करके देना है। जैसा कि आपने शादियों का जिक्र किया कि हमारी जो बेटियां हैं जिनकी शादी होगी और सनातनी परंपरा की आपने बात कही है, तो जहां तक मैं जानता हूं कि सोना जो है एक धातु नहीं, एक वस्तु नहीं है। सनातन में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अगर इस प्रकार से सोने की खरीदारी बंद होती है तो क्या शादियों में अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी दी जाएगी? यही बात हम कहना चाहते हैं। ये जो परंपराएं हैं, ये सनातन की परंपराएं को हमको छेड़ने का अधिकार नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने उद्बोधन में ये बात कही है कि हमारी जब शादियां होती हैं तो क्या हम उसको बेटी को नाक, कान, पैर, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, ये सब कैसे करेंगे? क्या इसको बाहर के नहीं भेजेंगे? और सबसे बड़ी बात है, खुदा ना करे, भगवान ना करे, कभी हमारी बेटी ब्याही जाने के बाद उसको दिक्कत आ जाए, उसके पास मान लीजिए एक प्लॉट होगा कि मकान होगा, एक गाड़ी भी होगी, क्या वो उसी टाइम उसको बेच सकती है? इम्पॉसिबल। सिर्फ सोना ही एक ऐसी धातु है, रात को ही जरूरत पड़े 12 बजे भी अपने सुनार को बोल सकती है भी मेरे पास ये गोल्ड है, मेरे पास बड़ी इमरजेंसी पड़ गई, मेरा खाविद बीमार हो गया है, मेरा पिता तुल्य मेरा ससुर बीमार है, ये 2 तोले सोना लेकर मेरी मदद कीजिए। आप सोना लेंगे, मुझको पैसे देंगे, क्योंकि मेरे पास हार्ड कैश और कोई जरिया नहीं है, मैं आज सर्वाइव कर लूँ। अगर वो होगा नहीं तो वो हमारी बेटी, वो मेरी बहू कैसे सर्वाइव करे? कि हम लोग नग पहनते हैं जो हमें ज्योतिषी वगैरह बताते हैं, कई तरह के नग हैं। ज्यादातर जो ज्योतिषी इसमें सोने या चांदी का इस्तेमाल करने को कहते हैं, जो भी नग पहने जाते हैं। तो क्या अब लोग नग पहनना छोड़ देंगे? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल का जवाब मैं अपने उन साथियों की याद कर रहा हूं जो चौबारों में बैठते हैं, जो बाजारों में नहीं बैठते।
आपने सोने और चांदी की बात कही है, वो तांबे का काम भी करते हैं। कई पंडित कहते हैं ये तांबे में मूंगा लगेगा, तांबे में बना के लाओ। वो 50-100 रुपया बेचारा लेकर के एक अंगूठी बनाता है। ऐसे लोगों के पेट पे लात नहीं बजनी चाहिए। सरकार की मंशा पे मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन ये बात उनको स्पष्ट तरीके से एक अपील करनी चाहिए थी कि आप लोग सामान लीजिए और ज़रूरत के अनुसार ही लीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हम लोग ज़रूरत के अनुसार ही सामान लेते हैं और सामान बेचते हैं, यानी कि जमाखोरी ना की जाए। जमाखोरी नहीं की, इसके हम खिलाफ है और खिलाफ रहेंगे। अगर लोग सोना खरीदना बंद करते हैं, प्रधानमंत्री जी की अपील असर लाती है, तो कितना जो स्वर्णकार संघ है, जहां उनके आगे काम करने वाले लोग हैं, कितनी संख्या में हैं और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? 4 करोड़ तो मेरा स्वर्णकार भाई है। इसके बाद हमसे जुड़े हुए जो कारपेंटर है, ये भी हमसे जुड़ा हुआ है। शीशे वाला भी हमसे जुड़ा है, ट्रे बनाने वाला भी हमसे जुड़ा हुआ है, बॉक्सेस बनाने वाला भी हमसे जुड़ा हुआ है, ईंधन की कोयला बेचने वाला भी हमसे जुड़ा हुआ है, गैस बेचने वाला भी हमसे जुड़ा हुआ है। नीला, थोथा, सुहागा, कुछ ऐसे मटेरियल है जिसमें नाम गिनाऊं तो सारी इंटरव्यू यही खत्म हो जाएगी। ये भी हमसे जुड़े हुए हैं, ये भी सारे बेरोजगार की गर्त में चले जाएंगे। यानी करोड़ों लोग जो है वो सोना ना खरीदने के कारण वो बेकार हो जाएंगे, उनका रोजगार चला जाएगा। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं देश के लोगों से? प्रधानमंत्री से तो आप अपील कर ही चुके हैं, और ऑल इंडिया अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के पैटर्न होने के नाते देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने भारतवासियों से ये अपील करना चाहूँगा, सोने की कभी भी जमाखोरी मत कीजिए। सोना जरूरत पड़ने पर लीजिए, और साथ में ये भी एहतियात रखिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका मोटिव क्या है, और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि हमने अगर आज सोना नहीं लिया तो 1 साल बाद जब प्रधानमंत्री जी ने अपील का जो समय दिया है, उस वक्त जब कि सोना मार्केट में आएगा नहीं और जो है उसका रेट महंगा हो जाएगा, तो ऐसे लोगों से भी मैं कहना चाहता कि उस ओर भी थोड़ा सा नज़र षानी करें। आने वाले समय में रेट बढ़ेगा, यह अवश्य भावी है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की किल्लत होती है रेट बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आज एक छोटा सा युद्ध हो रहा है मध्य पूर्व एशिया में। अगर तेल नहीं आ रहा तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अगर हिंदुस्तान में कानूनी वैध तरीके से डॉलर चुका करके बैंकों के जरिए जो गोल्ड नहीं आता, अगर कोई और रास्ता रॉ मटेरियल का खुल गया तो उससे भी रेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये मेरे भारतवासी भी सोचें, प्रधानमंत्री जी की अपील का तो ख्याल रखें, लेकिन साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रखें। तो जिस प्रकार से राजकुमार बब्बर जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अपील पर भी ध्यान दें, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूरत के अनुसार ही सोने की खरीदारी करें, उसकी जमाखोरी किसी भी तरीके से ना करें। लेकिन अगर आज आप सोने की खरीदारी नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इसके दाम और बढ़ेंगे, जो कम होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए बिल्कुल एक बैलेंस, एक सामंजस्य बनाकर ही इस पूरे मामले को देखें देश के लोग। किसी भी प्रकार से लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करें, लेकिन साथ में स्वर्णकारों के जो रोज़गार है, उनके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके पेट पालन का भी ध्यान ज़रूर रखें। और ये चीज़ प्रधानमंत्री जी से भी हम अपील करेंगे कि वो एक बार फिर से देश को संबोधित करें और विस्तार से इस पूरे मामले पर लोगों को बताएं कि इसका बुरा प्रभाव जो है वो क्या होगा और अच्छा क्या होगा। तो फिलहाल मुझे दें इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।